नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वामी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम खंड पूरा होने के पश्चात द्वितीय खंड का प्रारंभ हमने किया और उस द्वितीय खंड में सबसे पहले जैसे मंगलाचरण किया जाता है ऐसे ही सर्वप्रथम हमने प्रार्थना के रूप में अपने इष्ट प्रभु का स्मरण किया और इष्ट प्रभु का स्मरण करते हुए जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी दुर्गुण हैं, उनको दूर करने की अपन ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान के चरणों में निवेदन किया कि भगवान जितने भी गुण हैं वो सब गुण हमें प्राप्त हो, हम दुर्गुणों से दूर रहें और अच्छी अच्छी भावनाएं अच्छी बातें अपन ने वहां पर रखी। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर का जो पाठ है सेकंड चैप्टर, जिसमें शांतिनाथ भगवान के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जैसा कि अपन इस पुस्तक के माध्यम से आदिनाथ भगवान के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, यहाँ यूं समझिए ये जो पुस्तक है भले ही दिखने में लघु काय है, छोटी सी है, लेकिन एक तरह से इसमें चारों अनुयोग समाहित हैं। सॉरी। क्योंकि प्रथमानुयोग रूप में यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के, महापुरुषों के जीवन चरित्र का भी चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। कर्णानुयोग के रूप में 3 लोक के बारे में, काल विभाजन के बारे में भी कथन यहाँ पे किया हुआ है। पुण्य स्थान आदि की अपेक्षा से आगे और अपन पढ़ेंगे। जब हम बात करेंगे चरणानुयोग का तो हमें कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्या हमारा आचरण होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन वहां पे दिया है। और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से षट द्रव्यों का, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का वर्णन हम पढ़ के आ चुके हैं और आगे भी इसी क्रम में इनका कथन करेंगे। तो यूं समझ लीजिए कि छोटे रूप में हम चारों अनुयोगों का स्वाध्याय इस जिनवाणी के माध्यम से कर रहे हैं। भले ही संक्षेप रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जब हमें संक्षेप समझ में आ जाएगा तो फिर हमें आगे डिटेल पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाला सबसे प्रथम मूल ग्रंथ अगर अपन बात करें तो वो है उत्तर पुराण, जो आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज ने 9वीं शताब्दी में लिखा। जिनसेन स्वामी महाराज के शिष्य आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज, जिन्होंने आदि पुराण का शेष भाग और उत्तर पुराण लिखा 9वीं शताब्दी के पश्चात, लगभग 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोलो और 10वीं शताब्दी का प्रारंभ बोलो। उसके पश्चात लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में शांतिनाथ पुराण भट्टारक आचार्यों के द्वारा लिखा गया। उन्हीं पूरे शांतिनाथ पुराण या शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को आज अपन यहाँ पर सामान्य रूप से, कब उनका जन्म हुआ, कब वो गर्भ में आए,
कैसे राज्य का संचालन किया, कैसे उन्होंने दीक्षा का भाव उनके अंदर आया, किस कारण से उनको वैराग्य हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, फिर उसके पश्चात कितने श्रावक श्राविकाएं, कितने गंधर्व आदि थे, पूरा पांचों कल्याणक के वर्णन के साथ में उनके जीवन चरित्र को आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि पुराणों का स्वाध्याय करना या किसी के जीवन चरित्र के बारे में जानना, ये भी पुण्य कथाओं के अंतर्गत पुण्य संचय और कर्म निर्जरा का कारण बनता है। ऐसा नहीं समझना कि वर्तमान योग है, कथा कहानी है, उसको पढ़ने से क्या लाभ होगा। नहीं, जितना द्रव्यान योग महत्वपूर्ण है उतना ही प्रथमान योग भी महत्वपूर्ण है। जितना करणान योग महत्वपूर्ण है उतना ही हमारा प्रथमान योग भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा कभी मन में विकल्प नहीं लाना। शुरुआत चाहे हम प्रथमान योग से करें, कथा कहानी से करें, जीवन चरित्र को पढ़ने से करें, वो भी हमारे लिए बहुत अधिक फलदायी है। आचार्यों ने कभी किसी भी अनुयोग को कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया। चारों अनुयोगों को समान रूप से महत्व दिया है। चारों अनुयोगों का वर्णन शास्त्रों में मिला है। तो इसलिए अपन यहाँ पर प्रथमान योग को, कुछ लोग जो एक तरफ उनको रख देते हैं, उनका स्वाध्याय नहीं करते हैं या विशेष रूप से मात्र द्रव्यान योग पे बल देते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको अपने जीवन को बहुत अधिक या अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए चारों अनुयोगों का क्रमशः स्वाध्याय करते हुए चारों अनुयोगों का ज्ञान प्राप्त करना है। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज ने स्वयं भक्तामर स्तोत्र में भगवान की स्तुति लिखते हुए क्या लिखा? आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरिता निहंति। भगवान आपका स्तवन तो बहुत दूर रहे, आपके स्तवन की तो मैं क्या बात करूं, अभी तो आपकी जो कथा है, पवित्र कथा है, आपका जीवन चरित्र है, वो ही लोगों के पापों को नष्ट कर देता है। अब इस वाक्य से स्वयं हम समझ सकते हैं, छठी शताब्दी में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने आज से 1500 साल पहले लिखा कि भगवान की कथा सुनने पढ़ने से पापों का नाश होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रथमान योग को बहुत अच्छी तरह से भावना रखते हुए आज अपन शांतिनाथ भगवान के बारे में पढ़ेंगे। हम पूजन तो करते हैं हम आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, हम इन सब की पूजन तो करते हैं। हम इनको तीर्थंकर मानते हैं, पूज्य हैं हमारे। लेकिन ये क्यों बने तीर्थंकर, कैसे बने तीर्थंकर, कैसे पूज्यता को प्राप्त हुए, क्या तपश्चरण किया, कितने वर्षों तक तप किया, कितने वर्षों तक संयम को धारण किया, जन्म से कितने ज्ञान के धारी थे, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में ऐसे भी बहुत से संप्रदाय हैं जो बिना तपस्या के ही मात्र मुक्ति मान लेते हैं, जो मात्र ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, जो कहते हैं कि मात्र ज्ञान प्राप्त कर लीजिए मोक्ष हो जाएगा। ऐसे भी संप्रदाय हैं समाज में, हमारे बीच में, देश में विदेश में, सब जगह, जो लोग ये कहते हैं कि मृत्यु उपरांत सब आत्मा परमात्मा में ही तो लीन होती है। तो इन सब वस्तुओं का या मतों का निराकरण इन सब चीजों से हो जाया करता है कि कैसे हम वास्तविकता को समझें कि ऐसे ही नहीं हम इनकी पूजा करते। और न केवल ये, अपितु मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, शांतिनाथ भगवान इतने हमारे लिए आदर्श हैं, हम उनकी इतनी पूजा करते हैं, इतनी शांति धारा, शांतिनाथ विधान सब करते हैं, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है। ऐसे ही नहीं करते। अगर ऐसे ही दुनिया में तो बहुत सारे लोग हुए हैं, चक्रवर्ती तो और भी हुए हैं, लेकिन हम इनको चक्रवर्ती होते हुए भी, कामदेव होते हुए भी क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उस चक्रवर्ती की भोग संपदा को प्राप्त करके ये संसार में नहीं उलझे, ये संसार से निकलने का इन्होंने प्रयास किया, अभ्यास किया, तपस्या की, और वो सारे के सारे भोगों को छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा ली, संयम को धारण किया,
तब जाकर के पूज्यता आई। तो ये सब कारण जो महत्वपूर्ण संयम का हमारे यहाँ बनता है, वो ही पूज्यता का महत्वपूर्ण साधन है। आइए देखते हैं शांतिनाथ भगवान के बारे में। सभी लोग अपने अपने पुस्तक में पाठ 2 तीर्थंकर शांतिनाथ निकाल लीजिए। एक समय हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। गांधार नरेश के राजा अजितंजय की पुत्री एरा देवी इनकी महारानी थी। जैसे अभी वर्तमान में अपने यहाँ अनेक प्रकार के गोत्र प्रचलित हैं, ऐसे ही हम सब जैसा पढ़ते हैं तीर्थंकरों के बारे में, तो अलग अलग गोत्र के अलग अलग वंश के ये हुए। तो उसके अंतर्गत जैसे महावीर भगवान नाथ वंश के हुए। जैसे अभी अपन ने नेमिनाथ भगवान के बारे में जो पढ़ा था, तो वहां अपन ने पढ़ा वो यदुवंशी थे। ऐसे ही ये तीर्थंकर शांतिनाथ काश्यप गोत्री थे। इनके पिता के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो इन्हीं में इनका जन्म। एक बार भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में उन्होंने साक्षात पुत्र रूप फल को देने वाले स्वप्न देखे। महारानी के बारे में बताया, एरा देवी, और उन्होंने रात्रि के चतुर्थ प्रहर में, रात्रि का चतुर्थ प्रहर कौन सा होता है, चतुर्थ भाग, सॉरी प्रहर नहीं, चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग का मतलब हो गया अंतिम प्रातःकाल होने के पहले का जो समय है। जैसे अपन पूरे दिन को 8 भागों में विशेष रूप से विभाजित किया जाता है। जैसे हम 8 प्रहर बोलते हैं, जिसमें से 4 प्रहर तो अपने दिन के हो गए हैं और रात्रि के 4 प्रहर हो गए। एक प्रहर 3 घंटे का हुआ करता है, तो अंतिम प्रहर भी बोला जाता है इसको, रात्रि का अंतिम प्रहर या रात्रि का चतुर्थ प्रहर, क्योंकि प्रातः काल से प्रातः प्रहर पहला प्रहर शुरू हो जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, तो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है वह कहलाता है अंतिम प्रहर या अंतिम रात्रि, इस तरह से। तो क्या कह रहे हैं, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन अंतिम रात्रि में माता ने 16 स्वप्न देखे। आगे प्रातः राजा विश्वसेन ने उन्हें उन स्वप्नों का फल सुनाया। हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, पंचकल्याणक आदि में भी अपन ने देखा है कि माता जिस गर्भ में, जिस स्त्री के गर्भ में उन तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, उन माता को गर्भ में अवतरण से पूर्व 16 स्वप्न होते हैं, 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। और प्रातःकाल वो उन्हें अपने पतिदेव से उन 16 स्वप्नों का फल जानती है। और जैसे ही उन फलों को जाना, अरे मेरे गर्भ में एक ऐसा महान तेजस्वी पुत्र आने वाला है जो आगे जाकर के तीर्थंकर बनेगा, तो वह बड़ी हर्षोल्लासित होती है। और 9 महीने बाद ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन याम्य योग में प्रातः काल के समय बालक शांति कुमार का जन्म होता है। भगवान शांतिनाथ जो बालक शांति कुमार के रूप में अपन उनको अभी, जब तक वो तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर जाते, हम गृहस्थ में उनको बालक शांति कुमार, जब वो राजा शांति कुमार बन जाएंगे, इस तरह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो उनका जन्म कब हुआ, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन। चारों निकायों के देवों ने मिलकर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। चारों निकाय के देव कौन कौन से होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव कहलाते हैं। और कोई भी तीर्थंकर हो, अभी अपन शांतिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं, उन तीर्थंकरों के कोई सा भी कल्याणक हो, समूह शरण में आना हो, या यूं कहो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करनी हो, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाना हो, सब चीजों में चारों निकाय के देव भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, तल्लीन रहते हैं।
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी और व्यंतर देव तो जो है वे अधोलोक में, अधोलोक का जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके खर भाग और पंख भाग में निवास करते हैं, और मध्यलोक में भी द्वीप समुद्रों में निवास करते हैं। ज्योतिषी देव, हम पढ़ते हैं आकाश मार्ग में, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के और 900 योजन तक, 110 योजन की इस स्पेस में पूरे मध्यलोक में निवास करते हैं। और वैमानिक देव जो होते हैं वे ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमानों के रूप में विमानों में निवास करते हैं, इसलिए उनको वैमानिक कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब शांति कुमार बालक का जन्म हुआ, तब उस समय चारों निकाय के देव आकर के और उनका वही जो सुमेरु पर्वत पर उनका नमन कराया, उनका अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया। आगे कह रहे हैं, तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु 1 लाख वर्ष की थी। इनका शरीर 40 धनुष ऊंचा एवं स्वर्ण के समान वर्ण वाला था। ये जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। अपन जब पढ़ते हैं अन्य और दूसरे ग्रंथ आदि को, या अन्य तीर्थंकरों के बारे में, जैसे आदिनाथ भगवान के बारे में अपन ने पढ़ा, उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। अजितनाथ भगवान की आयु 80 लाख पूर्व की थी। चूंकि अपन जिस काल में चल रहे हैं उसका नाम है अवसर्पणी काल। अवसर्पणी का मतलब होता है आयु में, वैभव में, यश में, अवगाहना में, अवगाहना मीन्स हाइट, इन सब में डिमोशन हो रहा है, कमी 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 होती जा रही है। इसी कारण से अपन ने पढ़ा अभी शांतिनाथ भगवान की आयु 1 लाख वर्ष की थी। अब अपन को सुनने में तो ऐसा लग रहा है 1 लाख वर्ष तो बहुत होते हैं, लेकिन 1 लाख वर्ष अपने हिसाब से अभी अपन पंचम काल में हैं। 120 वर्ष की आयु होती है उत्कृष्ट रूप से, इसलिए अपने को 1 लाख बहुत लग रहा है। उस समय न केवल शांतिनाथ भगवान की, अभी तो शांतिनाथ भगवान के समय में और भी जो लोग मनुष्य जन्म लेते थे उनकी भी आयु इसी रूप में हुआ करती थी। तो शांतिनाथ भगवान की आयु 1 लाख वर्ष की थी, और इसी के साथ में उनकी जो ऊंचाई थी वो थी 40 धनुष की। हमने पहले भी निवेदन किया, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, और एक हाथ होता है 1.5 फुट का। 1.5 फुट का एक हाथ हुआ, तो एक धनुष 4 हाथ, मतलब एक धनुष में 6 फुट हो गए। एक धनुष में 6 फुट हो गए, और 40 धनुष को अगर हम फुट से लगाएंगे तो 40 × 6 कर दीजिए, 240 फुट के, 240 फुट के शांतिनाथ भगवान। अंदाजा लगाइए, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान 57 फुट के हैं। अब 240 फुट की और कितने बड़े होंगे। मैं फिर वापस वही निवेदन रिपीट करूंगा, अपने को बड़े लग रहे हैं अवगाहना में क्योंकि अपनी हाइट छोटी है। उस समय सभी लोग उनके उसी अवगाहना के अनुसार जन्म लेते थे। शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान था, और ये तीर्थंकरों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सभी तीर्थंकर नियम से स्वर्ण वर्णधारी ही होते हैं। 24 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण सभी का स्वर्ण सदृश होता है। ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में भी एक आता है हुंडा अवसर्पणी काल। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद में एक काल आता है जिसमें कुछ विशेष विशेष विचित्र घटनाएं होती है, और उन घटनाओं के कारण से कुछ विचित्र बातें होती है। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं शांतिनाथ भगवान के बारे में, तो शांतिनाथ भगवान क्या हैं, कैसे हुए, ये तीर्थंकर भी बने, कामदेव भी बने, और चक्रवर्ती भी बन गए। इसके अलावा और अगर अपन देखें, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें, तो बात अपन जो कर रहे थे जो हुंडा अवसर्पणी काल की, तो अभी इस अवसर्पणी काल में होना 24 तीर्थंकरों को सबको एक समान वर्ण वाला था, स्वर्ण वर्ण वाले, लेकिन वो नहीं हुए। दो नीले, दो लाल, जिन दो गोरे भगवान
दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। तो जो 8 तीर्थंकर हैं वो भिन्न भिन्न वर्ण वाले हुए। जैसे अपन बात करेंगे तो छठे पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान ये लाल वर्ण के हुए। सातवें और आठवें भगवान जो हैं, सॉरी, आठवें और नौवें भगवान जो है, चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान जो है, ये सफेद वर्ण के हुए। सातवें और 23वें पार्श्वनाथ भगवान जो हैं, ये हरे वर्ण के हुए। एक परंपरा अनुसार नील वर्ण के भी माना जाता है। और 20वें 22वें भगवान मुनिसुखनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान ये कृष्ण वर्ण के हुए। तो ये जो भिन्नता मिली अपन को, ये हुंडाओ शूर्पणखा का दोष था। बाकी सभी तीर्थंकर नियम से स्वर्ण वर्ण ही उनका हुआ करता है। आगे आने वाले उत्सर्पिणी में जो 24 तीर्थंकर होंगे, उन सबके शरीर का वर्ण इसी रूप में होगा, स्वर्ण वर्ण। आगे, जब इनके कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, तब महाराज विश्वसेन ने इन्हें अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। देखिए, 1 लाख वर्ष में हम सब जानते हैं, सामान्य रूप से जितने भी वर्ष होते हैं उनमें बंटवारा किया जाता है। 4 रूप में, गृहस्थ आश्रम, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। और ये परंपरा जो है, ये बहुत अर्वाचीन नहीं है, बहुत प्राचीन है। और इसी परंपरा का सब तीर्थंकरों ने अनुसरण किया। पहले ब्रह्मचर्य रूप में रह करके और शिक्षा अध्ययन आदि को किया। वैसे तीर्थंकर कहीं कहीं पाठशाला आदि में पढ़ने नहीं जाते, न कहीं से कोई शिक्षा लेते हैं। जब अपन वर्ग जन्म से 3 ज्ञान के धारी है, 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से मात्र मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है तीर्थंकर के पास में अभी जन्म से। यूं समझ लीजिए कि जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं। अब जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान है वो कौन से स्कूल में पढ़ने जाएंगे? जिनको जन्म से अवधि ज्ञान है वो कौन सी पाठशाला में पढ़ेंगे? कौन से तीर्थंकरों के नाम याद करेंगे? कौन सी किताब पढ़ेंगे? कौन सी डिग्री लेंगे? जन्म से 3 ज्ञान के धारी है। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं पर पढ़ने नहीं जाते, जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं। इसीलिए यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि कुमार काल के 25,000 वर्ष इन्होंने पहला जो पड़ाव है, या यूं कहिए 1/4 भाग जो है, वो निकाले। और निकालने के बाद में पिताजी ने, जो पिता इनके विश्वसेन थे, उन्होंने इनको राज्य सौंप दिया। कभी कभी जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं या इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, तो हमें जीवन की बहुत सी सीख मिलती है। जैसा मैंने कहा ना, ऐसा ही नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि अपन ऐसे ही किसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी महापुरुष है, अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके जीवन से जो अच्छाइयां हैं, जीवन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं। सीता का जीवन चरित्र पढ़ने से हमें क्या मिलता है? बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें धैर्य कैसे रखना चाहिए। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र, चाहे आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महापुरुषों के, शांति सागर जी महाराज के बारे में अपन ने पढ़ा, आचार्य भगवंत के बारे में अपन पढ़ते हैं और जानते हैं। इन सब से हमें सीख मिलती है, हमारा जीवन कितना अच्छा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन पढ़ते हुए याद आ गया कि जीवन के 25,000 वर्ष, 1/4 भाग निकल गया। पिता के मन में ये भाव आया, अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मैं कब तक राज्य चलाऊंगा? मेरा पिता युवा हो चुका, अब मुझे उसको, उसके हाथों में कमान सौंपनी चाहिए। अगर मैं ही लेकर के बैठा रहूंगा, मैं ही इसको ये सोचूं नहीं मैं ही चलाऊंगा, ये क्या पता चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। आगे कैसे बढ़ेगा इंसान? न तो वो स्वयं वहां पे वैराग्य को प्राप्त होकर के आत्म कल्याण कर पाएंगे, और न अपने बेटे को आगे बढ़ा पाएंगे, पुत्र को। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, इन सब ग्रंथों को पढ़ने से हमें अपना जो गृहस्थ जीवन है वो भी कैसे जीना चाहिए, उसकी भी हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं,
उन्होंने अपने 25,000 वर्ष के बाद में पिता ने अपना संपूर्ण राज्य उनको सौंप दिया। 25,000 वर्ष अखंड राज्य भोगने के बाद चक्रवर्ती के लक्षण स्वरूप चक्र आदि 14 रत्न एवं 9 निधियों के स्वामी हुए। उन 25,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य का भोग किया। 50,000 वर्ष के हो गए शांतिनाथ भगवान। अब उस स्थिति में चूंकि ये नियोग हुआ करता है कि जैसे ही कोई भी जो चक्रवर्ती या जिस पद को प्राप्त करने वाले हैं उस पद के योग्य वो होते हैं और चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकलते हैं और जहां जहां गए वहां के सब राजाओं ने अब उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें अपना स्वामी मान लिया। और स्वामी मान लिया तो जब पूरे 6 खंड के वो राजा बन गए, चक्र रत्न प्रकट हो गया। भरत और बाहुबली स्वामी के बारे में जो अपन युद्ध पढ़ते हैं या उनके बीच में जो विवाद हुआ वो सिर्फ इसी वजह से था। सबने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, बाहुबली स्वामी ने नहीं की थी। उस समय वो गृहस्थ में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब पिता ने पोदनपुर मुझे दिया है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम कौन। वो क्या, तो उसी रूप में अन्य जितने भी पूरे चक्रवर्ती हुए हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, उन चक्रवर्ती में केवल भरत स्वामी के बारे में ये प्रसंग है, बाकी और शेष चक्रवर्ती बिल्कुल निशंक निशंकित अंग का पालन करते हुए निडर होकर के उन्होंने सब जगह दिग्विजय किया, दिशाओं में विजय प्राप्त की और वहां जाकर के और सब राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। और जब सब राजा उनके अधीन हैं, वो पूरे 6 खंड के एकमात्र अधिपति राजा हो गए, तो चक्र रत्न प्रकट हो गया। और चक्र रत्न प्रकट हुआ तो चक्र रत्न के साथ में 14 रत्न और 9 निधियों के वो स्वामी हो गए। चक्रवर्ती के लक्षण रूप में। इस प्रकार आप तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा कामदेव तीनों पद के धारी थे। अपन लोग पूजन में, विधान में ये सब प्रसंग पढ़ते हैं कि शांतिनाथ भगवान जो हैं ये 3 पद के धारी तीर्थंकर बने। कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान भी बने 3 पद के धारी। अब आपके मन में एक सामान्य से प्रश्न आ सकता है, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, देखा जाए तो तीनों 3 3 पद के धारी हैं, फिर भी विशेष रूप से हम शांतिनाथ भगवान की आराधना पूजा क्यों करते हैं, कुंथनाथ और अरनाथ भगवान की उतनी नहीं करते। करते तो हैं लेकिन शांतिनाथ भगवान की विशेष करते हैं, ज्यादा करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? आचार्यों ने इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कारण दिया हुआ है। हम मूल ग्रंथों को देखते हैं, अन्य ग्रंथों को, भगवान पुष्पदंत से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद हुआ। 1/4 1/4 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हुआ। और धर्म का विच्छेद का मतलब हुआ करता है उस 1/4 पल्ले के समय तक पूरे आर्यखंड में, पूरे भरत क्षेत्र की, अपन आर्यखंड की बात कर रहे हैं, उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पूरे स्थान पर एक भी मुनि, एक भी आर्यिका, श्रावक और श्राविका चारों नहीं थे। सच्चे जो मुनि महाराज अपन कहते हैं, सच्चे आर्यिका या गुणस्थान आदि की अपेक्षा कहते हैं, वो 1/4 पल्ले तक नहीं हुए। तो 1/4 पल्ले तक धर्म का विच्छेद हो गया। धर्म तो होता था, पूजा तो करते थे, स्वाध्याय आदि भी करते होंगे, या जो भी प्रक्रिया वो तो सारी चलती थी, लेकिन जो गुणस्थान रूप में मुनि महाराज, भावलिंगी या सच्चे साधु, अब उनको पहचानने में नहीं आएगा, लेकिन ये है शास्त्रों में कि ये इस तरह से। तो वो कब तक हुआ? वो धर्मनाथ भगवान तक, 15वें भगवान तक। शांतिनाथ भगवान जब से हुए, उनका इसलिए अधिक विशेष महत्व है कि शांतिनाथ भगवान जब से हुए तब से धर्म अनवरत चल रहा है। और न केवल चल रहा है, आचार्यों ने लिखा है पंचम काल के अंत तक चलेगा। पंचम काल समाप्त होने के 3 वर्ष 8.5 माह तक धर्म अनवरत चलेगा, मध्य में इसका विच्छेद नहीं होगा। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक और पंचम काल के उस अंत समय तक कोई न कोई एक, मिनिमम
मैक्सिमम तो हो भी सकते हैं, कोई ना कोई एक मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका तो इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में होंगे ही होंगे, नियम से होंगे। तभी तो धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। जब आचार्यों ने अगर लिखना होता तो लिख देते कि पंचम काल में धर्म का विच्छेद हो जाएगा, अगर वो सच्चे मुनि महाराज अगर नहीं होते पंचम काल में तो। उन्होंने क्यों लिखा? भाई जब ये बात बहुत स्पष्ट सामने आ रही है कि पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक हुआ इतने समय में, तो लिखा उन्होंने स्पष्ट कि नहीं थे उस समय। अगर आज सच्चे मुनि नहीं होते या नहीं है तो ये लिखते हैं हमारे शास्त्रों में कि पंचम काल में इतने समय तक या पंचम काल में पूरे में या इतने वर्षों में ये सच्चे मुनि महाराज नहीं होंगे। क्यों लिख रहे हैं वो कि अंत तक सच्चे मुनि महाराज होंगे, और नाम तक दिया हुआ है अंतिम मुनि महाराज का, श्रावक श्राविकाओं का, आरिका का। तो इस बात से ये सिद्धि होती है। और सिद्धि होने के साथ में शांतिनाथ भगवान का इसीलिए अपन लोग विशेष रूप से गुणगान करते हैं। इसीलिए शांति धारा का प्रचलन हुआ। इसीलिए शांतिनाथ विधान विशेष रूप से अपन लोगों के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए अपन लोग प्रतिदिन की पूजन में शांति पाठ पढ़ते हैं। हाँ, शांति पाठ जो अपन पढ़ते हैं ये शांतिनाथ भगवान की तो स्तुति है। शांतिनाथ मुख शशियो निहारी। तो ये चाहे भले ही आप किन्हीं भी भगवान की पूजा करो, सामने वेदी पे कोई से भी भगवान विराजमान हो, शांति धारा किन्हीं भी भगवान पे करो, लेकिन शांति धारा में शांतिनाथ भगवान का नाम है, स्मरण है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ना अपन को वो नाम बदलने का अधिकार है। ये भक्ति की भावना है। तो इसलिए विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान का महत्व या शांतिनाथ भगवान विशेष रूप से संसार में पूजे जाते हैं, क्योंकि तब से उनके, जब से वो हुए तब से धर्म अनवरत चल रहा है। ऐसा भाव वहां पर। आगे, एक दिन दर्पण में मुख देखने से उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया, और उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। आचार्यों ने लिखा, भगवान शांतिनाथ को, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर जो होते हैं उन्हें किन्हीं किसी निमित्त से वैराग्य की प्राप्ति होती है। जाति स्मरण से भी हो जाता है, बाह्य निमित्त भी कुछ मिल जाता है। इन्हें दर्पण देख करके वैराग्य हुआ, और देखा, ओ, मैं अब तक संसार में ही भटक रहा हूँ। ये भोग विलास वस्तुएं, 6 खंड, 96 हजार रानियां, 9 निधियां, 14 रत्न, ये सब मेरी आत्मा के कल्याण में बाधक हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और ऐसा परिणाम उनके मन में आने लगा। और जैसे ही यह परिणाम आया तो पंचम स्वर्ग जो है, ब्रह्म स्वर्ग, वहां पर रहने वाले जो लोकांतिक देव हैं, लोकांतिक देव बहुत विशेष देव होते हैं। ये पंचम स्वर्ग में नहीं, पंचम स्वर्ग के ऊपरी भाग में रहते हैं, अलग से स्पेशल इनका स्थान बना हुआ है 5वें स्वर्ग में। ये इनके बारे में आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। लोकांतिक देव जो होते हैं ये पूरे जीवन भर स्वाध्याय करते हैं केवल। हाँ, पूरे जीवन भर तत्व चर्चा, स्वाध्याय करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके देवियां नहीं होती, और जहां ये रहते हैं वहां देवियों का प्रवेश भी नहीं होता। जैसे अपने यहाँ पे ऋषि मुनि महाराज आदि होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसे ये देवों में ब्रह्मचारी, क्योंकि व्रत तो होता नहीं है वहां पे, देवों के संयम तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आचार्यों ने लिखा, ये देवों में ब्रह्मचार्य के समान रहते हैं। इनको देवर्षि भी कहते हैं, देव ऋषि संज्ञा प्राप्त हैं। और ये लोकांतिक, लोक अंतिक, संसार का भी इनका अंत निकट आ गया है। ये लोकांतिक देव नियम से एक भवावतारी होते हैं, नियम से। अगले भव में नियम से मनुष्य बन करके मुनि बन के मोक्ष जाएंगे, नियम है ये। तो ऐसे ये लोकांतिक देव होते हैं, और वो आते हैं, और तीर्थंकर बनने वाले जो वो राजकुमार है, राजा हैं, उनकी वो वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। यहाँ पे यही लिख रहे हैं, जैसे उनके मन में वैराग्य हुआ, उन लोकांतिक देवों ने आकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना की। तब समस्त राजपाट त्याग करके सर्वार्थ सिद्धि नामक पालकी में आरूढ़ होकर सहस्राम्र वन में जाकर वस्त्र आभूषणों का त्याग कर पंचमुष्टि केशलोच करके दिगंबर जिन दीक्षा धारण करते ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धता तथा मनः परे ज्ञान प्राप्त किया। पूरी प्रक्रिया का वर्णन यहाँ एक ही पंक्ति में कह दिया।
वैराग्य हुआ, पालकी में आरूढ़ हुए, उस सहस्राम्र वन में पहुंचे, वस्त्राभूषण सब त्याग दिया, और पंचमुष्टि केशलो, जैसा मैंने बताया था, वहां पर 5 बार का नियम नहीं लगाना। पंचमुष्टि का मतलब पांचों, चारों अंगुलियां, ये 5 अंगूठा, पंचमुष्टि से जो केशलोच किया जाता है हाथों से, वो के करके और दिगंबर जैनेश्वरी जिन दीक्षा धारण की, और जैसे ही दीक्षा को धारण किया, सामायिक चारित्र प्रकट हो गया। और सामायिक चारित्र के प्रकट होते ही अंतर मुहूर्त पश्चात मन परे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जो भी तीर्थंकर होते हैं, नियम होता है उनके साथ में, 3 ज्ञान तो जन्म से अपने पढ़े, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। मन परे ज्ञान उनको कब हो जाता है? दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त पश्चात। और जैसे दीक्षा लिए, अंतर्मुख बाद मन परे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनके साथ 1000 राजाओं ने मुनि दीक्षा धारण की थी। ये भी देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, कितनी बड़ी बात है। राजा एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। दुनिया उसे एक आदर्श के रूप में देखती है कि राजा जो कार्य करेगा वो हम करेंगे। राजा अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे। उनको नहीं पता मोक्ष मार्ग क्या है। हम आदिनाथ भगवान के उदाहरण में समझते हैं इस चीज को। 4000 राजाओं ने भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ में उस दीक्षा को धारण किया था। उनको नहीं पता था कि ये कपड़े उतारना क्या होता है, केशलोच करना क्या होता है। वो तो अपने राजा को देख करके उनको फॉलो कर रहे थे। बाद में भले ही फिर धीरे धीरे धर्म चला, वो अलग चीज है, उस प्रसंग पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन समझना इस बात को है कि राजा पे कितना बड़ा विश्वास होता था। देखो राजा महाराज आज सब कुछ छोड़ रहे हैं, वन में जाकर के दीक्षा ले रहे हैं, चलो हम भी उनके साथ में आत्म कल्याण करेंगे। अब हम भी क्या करें, जैसे राजा को वैराग्य हो गया हमें भी वैराग्य हो गया, ऐसा भाव बना करके। और 1000 राजाओं ने उनके साथ में दीक्षा धारण की। दीक्षा के बाद हस्तिनापुर नगर, सॉरी, दीक्षा के बाद मंदिरपुर नगर में सुमित्र नामक राजा ने अपने परिवार के साथ बड़े हर्ष तथा नवदा भक्ति पूर्वक प्रथम आहार दान दिया और पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तीर्थंकर भगवान का जहां भी, मुनि महाराज का जहां भी आहार होता है, वहां पर पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। जहां मंद सुगंध बयार चलती है, जहां धीमी धीमी बहुत फुहारे वाली वृष्टि, जल वृष्टि हुआ करती है, जहां रत्नों की वृष्टि हुआ करती है, जहां पर देवताओं के द्वारा अहोदानम अहोदानम का जय जयकार हुआ करता है, और जहां पर रत्न वृष्टि के साथ में सब देवतागण आकर के और उस दाता की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा के साथ में उसको बहुत बहुत उसकी दान की अनुमोदना करते हैं। ये पंचाश्चर्य हुआ करते हैं, जो हर प्रत्येक तीर्थंकर मुनि महाराज जहाँ आहार करते हैं, वहां देवताओं के द्वारा बरसाए जाते हैं। अपनी कठोर तपस्या से पौष शुक्ला दशमी के दिन संध्या काल के समय में क्षपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तिथि थी पौष शुक्ला दशमी के दिन। यहाँ पे 2-3 शब्द आए हैं जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्षपक श्रेणी आरूढ़ होकर के या चढ़ करके, ये क्षपक श्रेणी क्या होता है? जिन लोगों को करणानी योग का कुछ ज्ञान है, समझते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से और जल्दी समझ जाएंगे। जिनको नहीं भी है, पहली बार सुन रहे हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। 8वें गुण स्थान से जब 14 गुण स्थान की अपन चर्चा करते हैं, सामान्य रूप से समझिए कि 6ठे 7वें गुण स्थान में मुनि अवस्था होती है। मुनि अवस्था, दिगंबर अवस्था 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ होती है। मुनि महाराज तब साधना कर रहे हैं, सामान्य रूप से ये कहलाता है 6ठा 7वां गुण स्थान, घड़ी के पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। लेकिन जब साधना करते 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 वो अपने परिणामों से और उत्कृष्ट मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि और आगे बढ़ जाती है, तो अंदर ही अंदर, ये अपने को पता नहीं चलता, मुनि महाराज तो वही बैठे हुए हैं, लेकिन परिणामों की विशुद्धि से उनके परिणाम इतने अच्छे बनते हैं, विशुद्ध बनते हैं, कि उनका गुणस्थान ऊपर बढ़ने लगता है। वो 7वें गुणस्थान से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब उसमें कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है।
दो प्रकार की व्यवस्थाएं कर्मों की अपने यहाँ पर कही गई है। एक कर्मों का उपशम होना, एक कर्मों का क्षय होना। उपशम का मतलब होता है दबाना, और क्षय का मतलब होता है नाश होना। कभी कभी विशुद्धि उतनी नहीं बन पाती कि कर्मों का नाश हो पाए, तो अंतर मुहूर्त के लिए, थोड़े समय के लिए कर्मों को दबा दिया जाता है। उस दबने की प्रक्रिया का नाम है उपशम होना। जैसे हम सोफे पर बैठ जाते हैं, तो सोफे का जो सोफा है वो गद्दा थोड़ा दब जाता है, नष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे हम उठेंगे तो वापस आ जाएगा। ऐसे परिणामों की विशुद्धि से उस आत्मा ने कर्मों को क्या कर दिया, अंतर्मुहूर्त के लिए पीछे धकेल दिया, दबा दिया उनको। उसका नाम होता है उपशम। दूसरा होता है, आत्मा के परिणामों की विशुद्धि इतनी अच्छी बनी, उतने उत्कृष्ट परिणाम थे कि उन्होंने कर्मों को न केवल दबाया बल्कि पूर्ण रूप से जड़ से ही नाश कर दिया, समाप्त कर दिया उन कर्मों को, क्षय कर दिया, नाश कर दिया। उसको अपन कहते हैं क्षय करना। तो ये जो दो प्रकार की प्रोसेस है, इसमें जब उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है, इसको श्रेणी रूप में कह दिया, सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ऐसे ही, तो सातवें से फिर वो पहुंचे आठवें, नौवें, 10वें और 11वें में, क्योंकि 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह। अब 11वें गुण स्थान में क्योंकि उन्होंने कर्मों को सिर्फ दबाया है, नाश नहीं किया, तो फिर वो 11वें से आगे नहीं बढ़ पाते। फिर 11वें से वापस उनको नीचे आना पड़ता है। 11 से वापस 10, 9, 8, 7, फिर वो 6, 7 में हो सकता है और नीचे भी आ जाए अगर परिणाम गिर जाते हैं। लेकिन जो कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अब जो कर्मों का उपशम करने वाले को तो उदय आएंगे वो कर्म, क्योंकि नष्ट किया ही नहीं, अभी तो सत्ता में है। लेकिन जिन्होंने कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो 8वें, 9वें, 10वें और 10 से सीधा 12वें में पहुंच जाते हैं, 11वें में नहीं जाते। क्योंकि 11वां गुण स्थान नीचे आने वालों के लिए होता है, उपशम श्रेणी वालों के लिए। शपथ श्रेणी वालों के लिए, जो कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो 8, 9, 10 और 10 से सीधा 12वें में, और 12वें गुण स्थान में भी तीन शेष कर्मों का नाश करके और फिर 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये व्यवस्था बनती है। इस प्रोसेस को करणान योग में विशेष रूप से समझाया जाता है, तो वो ये संक्षेप में आपके सामने रखा। तो वही उन्होंने किया। शबक श्रेणी चढ़ते हुए चार घातिया कर्मों का नाश किया। तो क्षपक श्रेणी में क्या होता है, कर्मों का नाश करते हुए आगे जाते हैं। तो 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश कर दिया, और फिर 12वें गुण स्थान में शेष तीन घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। और मोहनीय का पहले नाश हो गया, तो चार घातीय कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया, और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समूह शरण की रचना की। अपन ने पहले पढ़ा था एक प्रसंग में, कि जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्त होती होती है और वह तीर्थंकर बन जाते हैं, केवल ज्ञानी भगवान बन जाते हैं, और वो उस जमीन से 5,000 धनुष ऊपर जाकर के अपने आप आकाश में अधर विराजमान हो जाते हैं। और फिर उनको आधार लेकर के सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, और निमिष मात्र में, क्षण भर में पूरा का पूरा समोषण बन जाता है। देवताओं के द्वारा उसका निर्माण कर दिया जाता है, जिसमें अब उस समोषण में क्या थे, जिसमें 36 गणधर, 62,000 मुनि महाराज, 60,350 हरिसेना आदि आरिकाएं, तथा सुर कीर्ति आदि 1 लाख श्रावक, और अरहत दासी आदि 3 लाख श्राविकाएं थी। अब ये संख्या ऐसे मनमर्जी से तो नहीं लिखेंगे ना, जो रियलिटी थी उस रूप में इसको अपन को स्वीकार। इतने सारे, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, एक आत्मा जब तीर्थंकर बनती है, कितनी आत्माओं का कल्याण करती है। एक महापुरुष के जन्म लेने से कितने जीवों का कल्याण हुआ। एक आचार्य भगवंत के होने से कितने जीवों का कल्याण हुआ है, हो रहा है और होगा। ये समय समय पर ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती है। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के होने से कितने जीवों का कल्याण हुआ, ये इस प्रकार उन्होंने समोषण में उपदेश दिया। भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व, नव पदार्थ, षड द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। हमने पहले भी आपको कहा था
कोई भी तीर्थंकर हो, वो तीर्थंकर अपना धर्म नहीं चलाते, अपने नाम से धर्म नहीं चलाते। जो अनादिकालीन जैन धर्म हैं, उन सब वो सब उस जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धांत अनादिकालीन है। मोक्ष अनादिकाल से हो रहा है। तो वो जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सबको बहुत आगे बढ़ाते हुए और स्वयं उस मार्ग पर चले हैं। और जो उस मार्ग पर चलना चाहता है, उन सबको वो प्रेरित करते हुए और उपदेश देते हैं। इसी प्रकार देश देशांतरों में विहार करते हुए जब 1 माह की आयु शेष रह गई, तब सम्मेश शिखर जी में विहार पूर्ण कर अचल योग से विराजमान हो गए तथा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों का नाश करके, संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके और निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। ये संयोग की बात थी कि भगवान शांतिनाथ को मोक्ष भी उसी दिन हुआ जिस दिन जन्म कल्याणक था। जन्म की तिथि, जन्म कल्याण की तिथि भी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी है, और मोक्ष कल्याण की तिथि भी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी है। तो ये संयोग बना शांतिनाथ भगवान के लिए। और निश्चित रूप से हम सब ये जानते हैं कि जब समूह शरण का परित्याग होता है, देश देशांतरों में उन्होंने विहार किया, और विहार करके जब आयु का अंतिम समय आता है, तब 1 माह जब शेष रह गया, तब योग निरोध करके और शिखर जी में जाकर के, सम्मेद शिखर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कहा गया है, वहां पे जाकर वो विराजमान हो गए। और वहां विराजमान होकर के अभी है 13वें गुण स्थान में ही, लेकिन और अंतिम में उस 13वें गुण स्थान में रहते हुए अचल योग अब स्थिर हो गए। अब कोई विहार नहीं होगा, अब कोई उपदेश नहीं होगा, अब कोई समोशन नहीं लगेगा। सब चीजों का त्याग करके आत्मा में स्थिर होकर के, पहले भी आत्मा में लीन थे, अब और अधिक इन सब जो विहार आदि या उपदेश आदि की क्रियाएं थी, उनसे निवृत्त होकर के, और शेष जो 4 कर्म बचे हुए थे, उन कर्मों का भी उन्होंने नाश किया। नाम, गोत्र, वेदनी और आयु, इन सब का नाश करके और 8 कर्मों का क्षय करके और सिद्धत्व को प्राप्त किया, मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। ऐसे भगवान शांतिनाथ स्वामी निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन में भी जो हमारे लिए आदर्श रहे, और गृहस्थ का त्याग करके जो एक ऐसी शिक्षा और ऐसा उपदेश हमको दिया, जिन्होंने कि मात्र भोग संपदा या संसार में आज मैंने चक्रवर्ती जैसा पद प्राप्त कर लिया, सब कुछ वैभव है मेरे पास में, पूरे 6 खंड का मैं राजा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसमें सुख नजर नहीं आ रहा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर इस पाठ से निकल करके आ रही है। आज हम स्वयं अपने मन में विचार करें, हमारे पास किस चीज की कमी है। धन संपत्ति खूब है, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं विकल्प है। उसका कारण है क्योंकि गृहस्थ में, संसार में रहते हुए सुख नहीं मिल सकता। अगर इन सब चीजों में सुख होता, तो क्यों तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए वो गृहस्थी को छोड़ते। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर इस संसार में ही सुख होता, तो तीर्थंकर शांतिनाथ इस संसार को क्यों त्याग करते हैं, क्यों 6 खंड को छोड़ करके जाते, क्यों भोग संपदा का त्याग करके और फिर आगे बढ़ते। उनको नहीं नजर आया इसमें सुख। सुख तो वास्तव में हमारी आत्मा में है, परमात्मा के ध्यान में है, धर्म से जुड़ने में है। और निश्चित रूप से गृहस्थ में भी जो अपन को सुख नजर आ रहा है, मैं तो बहुत स्पष्ट कहूंगा, वो गृहस्थ में सुख उसी व्यक्ति को सुख नजर आ रहा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। जो धर्म से दूर है, जिसके जीवन में धर्म किंचित मात्र भी नहीं है, मैं समझता हूं कि शायद वो तो हमेशा विकल्पित ही रहता होगा। लेकिन जब से धर्म से जुड़े हैं, तब से कितना आनंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 2 तरह के मार्ग है, श्रवण मार्ग और श्रावक मार्ग। अभी हम श्रवण मार्ग पे नहीं बढ़ पाए, लेकिन श्रावक मार्ग को तो अपना सकते हैं। श्रावक मार्ग से भी कल्याण होता है।
होगा श्रवण मार्ग से ही, लक्ष्य तो वही है, लेकिन अभी जब तक नहीं बन पा रहे हैं तब तक सच्चे श्रावक बन करके अपना आत्म कल्याण करें। इसीलिए अपन इस बात को बहुत सौभाग्य के साथ में स्वीकार करें। हमारा सौभाग्य है जैन कुल में जन्म हुआ। हम सब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और जब से ये अपनी पाठशाला, अपनी कक्षा शुरू हुई है, तब से अपने आप में सौभाग्य है कि हमें कम से कम, ज्यादा नहीं तो हफ्ता में एक दिन तो माँ जिनवाणी का रसास्वादन करने को मिलता है। और इसीलिए मैं बहुत खुश होता हूँ, या अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मैं भी समझता हूँ कि उसमें मैं एक निमित्त मात्र बन रहा हूँ। अभी आज का भी जो वीडियो आया, हमारे बीच में आदरणीय दिनकर भाई जी हैं, संगीता भाभी, और साथ में मोक्ष और सन्मति। अब देखो, नाम भी बहुत अच्छे इन्होंने अपने बच्चों के रखे हैं, कार्य भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पूरा डेकोरेशन और पूरी लाइटिंग के साथ में उन्होंने जो वीडियो बनाया, भगवान से प्रार्थना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उसका महत्व उन्होंने समझाया। तो ये सब चीज किसके माध्यम से आ रही है, कहाँ से निकल कर आ रही है? ये सब इस स्वाध्याय का ही तो परिणाम है। ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, माँ जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सबको आकर्षित करता है। सब जुड़ना चाहते हैं। कैसे हम भगवान से जुड़ें, कैसे हम प्रभु की भक्ति करें। मन में लोगों के खूब डाउट है, फालतू की बातें बहुत संसार में करने वाले लोग हैं। भगवान से कुछ मत मांगो। क्यों नहीं मांगो? कहाँ लिखा है मत मांगो? इन सब चीजों का डाउट्स कहाँ से क्लियर होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। शांतिनाथ भगवान के बारे में अपन ने आज पढ़ा, और निश्चित रूप से जब अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, शांतिनाथ भगवान, हो सकता है कि लगभग लगभग यूं समझ लीजिए बहुत लोगों के आराध्य होते हैं, इष्ट होते हैं। 2400 भगवान हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन उनमें भी अपन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इष्ट बना ही लेते हैं। मन में भाव आ ही जाता है कि ये भगवान हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो जो गृहस्थ में जिनका आचरण बहुत अच्छा रहा, गृहस्थ छोड़ करके जो मुनि बने, संयम की साधना की, तपस्या की, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, निश्चित रूप से हम सब भी उनके समान बने। हम शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से यही शिक्षा लेते हैं कि जैसे उन्होंने चक्रवर्ती का पद प्राप्त करके, कामदेव का पद प्राप्त करके भी उसमें उनको सुख नहीं मिला, बल्कि तीर्थंकर जो पद सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट है, उसको प्राप्त करके आत्म कल्याण किया। हम सब भी उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।